श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की राष्ट्रीय महिला शाखा के तत्वाधान में राष्ट्रीय जैन महिला महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन राजधानी दिल्ली की गोल मार्केट स्थित जैन भवन के सांस्कृतिक सभागार में सहर्ष संपन्न हुआ। इस आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई जैन महिलाओं ने धर्म, सेवा, संस्कृति और नेतृत्व की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया। प्रातः 9:15 बजे से प्रारंभ हुए इस महोत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जिसमें देश भर से पधारी महिला पदाधिकारियों ने जैन संविधान के अनुसार अपने अपने पदों की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला शाखा की अध्यक्षा श्रीमती संतोष सुरेश जी जैन ने की। इस गरिमामय अवसर पर महिलाओं की सेवा समर्पण भाव को नमन करते हुए शपथ को आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का रूप प्रदान किया गया। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बनी हूँ राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा भाई अतुल जी जैन जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज हम सब अपनी बहनों के साथ उनके सहयोग से जो हमें शपथ समारोह हुआ है, और इसके लिए जो बाहर से बहनें आई हैं, इसका हमारा 2 ही उद्देश्य है। वैसे तो अभी बहुत उद्देश्य हैं जो हमें बताने हैं सब महिलाओं को कि आगे हमें क्या क्या कार्य करने हैं। अभी तो हमारा फिलहाल 2 पर फोकस है। एक तो हमें जो हमारी जो महिला आयोग की चेयरपर्सन मिसेज विजया राहत जी आई थी, उनके दिशा निर्देशन में जो हम ये सेंटर खोल रहे हैं तेरे मेरे सपने, उसके ऊपर हमने एक नाटिका भी प्रस्तुत की है। तो वो हम जगह जगह सेंटर खोलेंगे। उसमें हमारे कुछ जगह सेंटर खुल भी चुके हैं, जैसे कि राजस्थान में, और बाकी सभी बहनों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम अपने क्षेत्र में सेंटर खोलेंगे। दूसरा ये है कि हमारे आचार्य भगवान है, जो हमारे 1500-2000 साधुओं के शिरोमणि हैं, तो वो हमारे आचार्य भगवान का 84वां जन्मदिन आ रहा है। वो जो एक आत्म साधना में लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य केवल एक आत्म साधना करना होता है, और वे जगह जगह ऐसे शिविर भी लगा रहे हैं जिससे हम आत्म साधना से आगे बढ़ें और अपने सिद्धालय, जो हमारा एक सिद्धालय, वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए हमारे आचार्य भगवान का 84वां जन्मदिन है। वैसे तो सितंबर के महीने में है, उसमें हमने एक दिन रखा है, जैसे कि हमने नवकार दिवस रखा था, ऐसे ही हम एक एकाशना दिवस रखेंगे। 84,000 एकाशना करने का हमारा महिला शाखा का एक आह्वान है, जिसमें हमारी सभी बहनों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सभी क्षेत्रों में लगभग हमारे 13 जोन हैं, उसमें कम से कम हम 10-10 हज़ार एकाशना करवाएंगे। तो आज का मोटिव ये है कि सभी बहनों ने हमारा पूरा सहयोग दिया। हमारी 4 जो पूर्व अध्यक्षाएं, जो आज तक कभी भी किसी भी सम्मेलन में सभी अध्यक्षाएं नहीं आई, और ये हमारी शुरू से ही जो स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी हमारी महिला अध्यक्षाएं हैं। तो इन सब के दिशा निर्देशन में मुझे भी एक सौभाग्य मिला है, और मैं भी ये चाहती हूँ कि हम भी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करें। इन सब भावनाओं के लिए सभी को सादर जय जय। सभी को ऋचा जैन, राष्ट्रीय महिला महामंत्री, ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, ऐसे है कि अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो महामंत्री होते हैं, अगर उनका हमारा सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बढ़िया है और हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में कि हम महिलाएं कर ना सकें। महिलाएं घर चलाती हैं, व्यापार चलाती हैं, देश चलाती हैं, बिजनेस चलाती हैं, क्या चीज़ नहीं चलाती। आज के टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, बिजनेस वुमेन, ये सब कुछ महिलाएं अपने हाथ में ले चुकी हैं, और महिलाओं में इतनी शक्ति है कि अगर वो किसी भी कार्य को ठान ले एक बार, तो ऐसा कुछ कार्य ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन हो उनके लिए। तो मैं अपने संगठन को लेके अपनी सभी बहनों से, अपनी सभी महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि जो ये 2 साल का कार्यकाल हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्री अतुल जी जैन और मुझे मेरी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती श्री संतोष जी जैन ने जो हम पे इतना भरोसा किया है, सबसे पहले तो हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तथा आगे यही है कि हम जितने भी सामाजिक चाहे मुद्दे हों, चाहे धार्मिक मुद्दे हों,
उन सब में हम सब बहनें मिलके कार्य करेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया किशोर राहटकर जी रही, जिन्होंने जैन महिला समाज को संबोधित करते हुए कहा कि महिला समाज की नींव है और जैन महिलाएं संयम, सेवा और संस्कार की सजीव प्रतीक हैं। उन्होंने जैन समाज को एक शांति प्रिय, संस्कारित और राष्ट्र सेवा में अग्रणी समुदाय बताते हुए विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व की सराहना की। सबसे पहले तो आज जो राष्ट्रीय जैन महिला कॉन्फ्रेंस जो है, आज उन्होंने अपना शपथ ले ली है, नई टीम बन गई है। उस टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल जैन जी के नेतृत्व में महिलाएं बहुत अच्छा काम करेगी और वो भी इन सभी महिलाओं को अपने टीम में बहुत अच्छी जिम्मेदारी देंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महोत्सव में तेरे मेरे सपने नामक एक संवाद प्रधान नाटिका का मंचन हुआ, जिसमें विवाह पूर्व युवाओं के मध्य होने वाले विचार, समझ और संवाद की आवश्यकता को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्रीमती भद्रकली जी जैन, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद जी जैन ढाना ने की, जबकि ध्वजारोहण श्रीमती मीनाक्षी विनय जी जैन द्वारा संपन्न हुआ। नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आर्यानं, नमो व्रजायानं, नमो लोए सब साहुनं, येसो पंच नमोकारो सर्वे पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम्। आज जो हमने तेरे मेरे सपने की यहाँ पे बात करी, जो विवाह पूर्व संवाद केंद्र है, मुझे विश्वास है कि इस विषय में हमारी जो जैन कॉन्फ्रेंस है बहुत अच्छा काम करेगी। आज के समय पे ऐसे सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारी जो शादियाँ घर पे होती है, विवाह जो होते हैं, वो आनंददायी विवाह करने हैं, तो उसके लिए शादी के पहले कुछ विषयों को जानना समझना दोनों भी लड़का और लड़की में बहुत ज़रूरी है, ताकि उन विषयों को समझते हुए वो आगे चल के उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आने हैं उसके बारे में वो समझ पाएंगे और उसी को अपनाते हुए वो अच्छा काम कर पाएंगे। तो जैन कॉन्फ्रेंस जो है वो इस विषय में अच्छा काम करेगी और अपने परिवार को संबल भी प्रदान करेगी और दोनों भी बच्चे खुश रहे, शादियाँ खुश हो रहे, आनंददायी रहे, इसके लिए प्रयास करेगी। ये विश्वास आज मेरे मन में है। तेरे मेरे सपने का सेंटर हमारे यहाँ पे गोल मार्केट जैन कॉन्फ्रेंस भवन को जो है हमारा वहाँ पे एक खुल चुका है। दूसरा भी सेंटर दिल्ली रोहिणी में खुलने जा रहा है और इसके साथ साथ राजस्थान प्रांत में भी हमारे 2 सेंटर खुलने जा रहे हैं कुछ ही समय में। इस तरह हमारा पूरा प्रयास है कि हम पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में हम ये मुहिम चलाकर पूरे देश में पूरे समाज के साथ जुट के हम ये कार्य आगे बढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि हमारा अगर घर परिवार खुशहाल है तो हमारा समाज खुशहाल है, हमारा समाज खुशहाल है तो हमारा राष्ट्र खुशहाल है, अगर हमारा राष्ट्र खुशहाल है तो हम सब पूरी तरह से एक उन्नतशील देश और एक विकसित देश के नागरिक कहलाएंगे।